में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। इसके अंतर्गत ये हमारी आज की कक्षा है। इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर ले। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ये सारी कक्षाएं जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, अभी पीजीटी की परीक्षा जून में है, संभावित तिथि, तो आप जरूर इन कक्षाओं को देखें और लाभ उठाएं। मेरे चैनल पर आपको टीजीटी और पीजीटी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य भी कक्षाएं जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या एलटी ग्रेड के लिए आवश्यक हैं, वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगी। सभी की सभी प्लेलिस्ट में लगी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति है विद्यापति की। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति के रचयिता आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। हिंदी साहित्य की अन्य महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां इस प्रकार है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, ये रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान, ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। देसिल बैना सब जन मिठा, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। कीर्तिलता कीर्ति पताका तथा पदावली, ये विद्यापति की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, ये पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये पंक्तियां नागार्जुन की हैं। निम्नलिखित पंक्तियां हैं, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूलि तन भरई, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्यापति। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जमपहो हट्ठा, ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। विद्यापति की पदावली मैथिली की हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो बांग्ला से। आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली मैथिली भाषा में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा से प्रभावित है। यह कृति विद्यापति की कीर्ति का आधार है। इसी रचना के कारण इन्हें मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है, ये भू परिक्रमा, ये केशव दास की रचना नहीं है। भू परिक्रमा केशव दास की रचना नहीं बल्कि विद्यापति की रचना है। विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका, ये केशव दास की रचनाएं हैं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, पंक्ति के रचयिता हैं अमीर खुसरो जी। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, पंक्ति आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुखरियां, दो सुखने आदि। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं ठाकुर। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो काव्य पंक्ति के रचयिता रीतिकालीन कवि ठाकुर हैं। लाला भगवान दीन द्वारा संपादित ठाकुर ठसक इनकी प्रसिद्ध रचना है। रीतिकाल में ठाकुर नाम से 3 कवि हुए, जो असनी के ब्रह्म भट्ट तथा तीसरे बुंदेलखंड के, जिनका पूरा नाम ठाकुर दास है। कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं घनानंद की हैं। लोग हैं लागी कवित्व बनावट, मोहित मोरे कवित्व बनावट, ठाकुर की है सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन। भिखारी दास की पंक्तियां, तुलसीदास गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। बोधा की पंक्तियां हैं, या प्रेम को पंथ कराल महामर तरवारी की धार पधावनो है। चिंतामणि की पंक्तियां, इक आज में कुंदन बेली लखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भर है। विदुषदेव की पंक्तियां, सूर्य ही के भार सूधे सबद सुखीरन के, मंदिर त्याग कर अनत कहु न गौन। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में ये प्रसिद्ध कथन है नाभादास का। सूरदास के संबंध में नाभादास का कथन है, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। उक्ति के बीच अनुप्रास वरन अवस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी।
तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। ये कथन है भिखारी दास का। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, ये किस कवि द्वारा रचित है? तो ये तुलसीदास के द्वारा रचित है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनेति, ये तुलसीदास के द्वारा रचित है। तुलसीदास ने अपने साहित्य को स्वांतः सुखाय कहा। वे लिखते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अब लो नसानी अब न नसैहो पद के रचयिता हैं तुलसीदास। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत कविता है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं मीराबाई जी। प्रस्तुत पद की रचयिता मीराबाई हैं। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठ के पद। राग गोविंद ये मीराबाई का ग्रंथ है। तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। तुम्हारे घर पर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियां मीराबाई के पद में संकलित हैं। प्रेम को पंथ बराल कराल महातलवारी की धार पर धावनो है। इस पंक्तियों के रचयिता हैं बोधा। उपरोक्त पंक्ति के रचयिता बोधा है। इसमें प्रेम के निर्वाह पक्ष पर सहज भाषा में बड़े प्रभावकारी भाव प्रस्तुत किए हैं। विरह वारिश और इश्कनामा इनकी 2 कृतियां उपलब्ध हैं। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इन्हें पन्ना दरबार की सुजान नामक वेश्या के विरह में विरह वारिश लिखी थी। विरह वारिश किसकी रचना है? तो बोधा की रचना है। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अरथ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषय की परिभाषा दी है चिंतामणि ने। आचार्य चिंतामणि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के प्रथम प्रकरण में ही गुणों के संबंध में विशद विवेचन किया। उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए गुणों के महत्व का ज्ञापन इस प्रकार किया है। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। अर्थात विद्वान लोग उस शब्दार्थ को कविता कहते हैं जो सगुण सालंकार और निर्दोष हो। यहाँ उन्होंने गुणों को ही काव्य में प्राथमिकता दी है। गहना एक कनक में गहना इक भाव न दूजा, कहन गुणन को दुई करी, थापिन इक निमाज इक पूजा। उपर्युक्त पंक्तियां हैं कबीरदास की। प्रस्तुत पंक्तियां ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग पंक्ति के रचयिता हैं बिहारी दास। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग बिहारी दास की पंक्तियां हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग पंक्ति के रचयिता रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है जिसमें 719 दोहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी पंक्ति है रैदास की। प्रस्तुत पंक्तियां रैदास की रविदास की वाणी शीर्षक से उद्धृत हैं। इनकी रचनाओं में उपमा तथा रूपक अलंकार दिखाई पड़ता है। छीनी पीतम्बर कम्मर ते सुविदा दई, मीढ़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन ओरी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता पद्माकर हैं और ये जगत विनोद से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की हैं? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जा की ज्योति बरह दिन राती, ये रैदास की पंक्तियाँ हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जा की ज्योति बरह दिन राती, यह काव्य पंक्तियाँ रैदास की हैं। अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा को अपनाया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह काव्य पंक्ति है कबीर की। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, एक पंक्ति है
तुलसीदास की। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग काव्य पंक्ति तुलसीदास की है। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास ने योग मार्ग की अव्यवहारिकता की आलोचना की है। केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति है तुलसीदास की। केशव कहीं न जाई का कहिए पद तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की है। केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति तुलसी की है। पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचना में नारी की निंदा भी काफ़ी की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव भी दिखाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर से किया हो, जिसे इन पंक्तियों के माध्यम से देखा जा सकता है। कत वृद्धि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। मातु पिता जग जाई तज्यो, विधि उन लिखियो कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति है तुलसीदास की। उपर्युक्त काव्य पंक्ति के रचयिता भक्तिकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। इस आत्मव्यंजक पंक्ति द्वारा ये अपने बाल्यकालीन दीनहीन दशा को वर्णित करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति इनके ग्रंथ कवितावली से उद्धृत है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न पंक्ति तुलसीदास द्वारा लिखित है। यह रामचरितमानस के बालकांड में दोहा छंद के रूप में लिखित है। उर में माखन चोर गणे, अब कैसे हूँ निकसत नाही। ऊधो तिरछे हैं जू अड़े, यह पंक्ति है सूरदास द्वारा लिखी गई। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का ही प्राधान्य है। ज्ञान योग कर्म यहाँ तक कि उपासना भी निरर्थक समझी जाती है। इन्होंने भगवत शक्ति के एकादश रूपों का वर्णन किया है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार आशक्ति के एकादश रूप इस प्रकार हैं: गुण महात्म शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, सत्य निवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति और परम विरह शक्ति। यद्यपि सूर्य ने इन सभी का वर्णन किया है, किंतु उनका मन सख्य, वात्सल्य, रूप, कांत और तन्मया शक्ति में अधिक रमा है। इसका उदाहरण है: उर में माखन चोर गड़े हैं, अब कैसे हूँ निकसत नहीं। ऊधो तिरछे हैं जू अड़े। कहुरे मधुकर मधु पतवारे, कहाँ करो निर्गुण लयके। हाँ जीवहु कान हमारे। ये पंक्तियाँ हैं भ्रमर गीत से सूरसागर से। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास कृत सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं, किंतु ये पंक्तियाँ अशुद्ध प्रतीत हो रही हैं। कई प्रतिष्ठित पुस्तकों में पंक्तियाँ इस प्रकार दी गई हैं: रहुरे मधुकर मधु मतवारे, कौन काज जो निर्गुण सो चीर जीवहु कान हमारे। बिनु गोपाल बैरी निभई कुंज, यह पंक्तियाँ हैं सूरदास की। उपर्युक्त पंक्ति सूरदास की। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास ने गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्यावत के श्रृंगार नहीं है? तन चितौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। भूलि चकोरी दीठ मुखुलावा, मेघ घटा महचंद देखावा। मधुकर हसी समुझाए, सौद बूझति साच नहासी। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहो पुरस भल होई। इसमें तीसरी पंक्ति मधुकर हसी समुझाए, सौद बूझति साच नहासी, विकल्प सी की पंक्ति भ्रमर गीत से ली गई, जिसके रचनाकार सूरदास हैं। शेष रचनाएं मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्यावत से ली गई हैं। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हर गोसाई, 12 बार प्रणाम करऊँ अब हरऊँ शोक समुदाई। ये पंक्तियाँ हैं मीराबाई की। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ मीराबाई की हैं। पंक्ति मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था। पत्रोत्तर में तुलसीदास ने निम्न पंक्ति लिखी थी: जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरि सम जदपि परम स्नेही। जब मन लागे राम सो, तब अनत काहे को जाई। दादू पाड़ी लूढ़ ज्यों ऐसे रह समझाई। ऊपर पंक्तियों का आशय है:
मन जब राम में लीन हो तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पाणी लूण ज्यों ऐसे रहे समाई। ये इन पंक्तियों का आशय है, मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। नीचे लिखे कवियों द्वारा उनके रचित पंक्तियों के साथ सुमेलित करना है। तो हम सीधे सुमेलन देखते हैं। विद्यापति की पंक्तियां हैं, माधव हम परिणाम निराशा। तुलसीदास की है, केशव कही न जाई का कहिए। केशव दास की हैं, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्र। और सूरदास की है, कौन विभीषण रंक निशाचर हंसी हंसी छत्र धरे। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पंक्तियों के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। उपर्युक्त लेखकों में से डॉक्टर नामवर सिंह मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो ये हमारी कक्षाएं समाप्त होती हैं रचना और रचनाकारों से। ये संपूर्ण कक्षाएं अब खत्म हो चुकी हैं। और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।